नमस्कार साथियों। नए तरीके से आप लोगों के बीच में पुनः आया हूँ। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों के अंदर साथियों की रिक्वेस्ट के ऊपर जो कक्षाएं लेना शुरू की थी, मैं प्रतिदिन कुछ नई चीज़ें सीखने का प्रयास कर रहा था कि किस तरह से अगर हम काम ही कर रहे हैं तो चीज़ों को और बेटर से बेटर बना सकें। आज उसी प्रयास के अंदर एक नई चीज़ मुझे समझ में आई जो आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब आप आगे देखेंगे तो हो सकता है कि मेरे इस नवाचार को और अच्छे से पसंद करेंगे। और कुछ लोग धन्यवाद देने में कंजूसी कर रहे हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वो भी धन्यवाद ज्ञापित करें, अन्यथा कोई बात नहीं, मैं आपके भाई के नाते आपकी सेवा करता रहूँगा। तो देखिए साथियों, कल तक हमने नॉकआउट फिक्सचर की बात कर रहे थे और नॉकआउट फिक्सचर के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह से टीमों को हाफ यानी कि अर्ध के अंदर बांटा जाता है। थोड़ा सा इससे जब हम एडवांस चलेंगे तो आगे प्रश्न आता है कि यदि टीमों की संख्या ज़्यादा हो या अगर किसी टूर्नामेंट के अंदर हमारे पास इस तरह की बाध्यता हो कि टीमों को हाफ के बजाय और किस तरह से बांटा जाए, तो उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। टीमों को हाफ से भी ज़्यादा हम लोग क्वार्टर्स में बांट सकते हैं। क्वार्टर किसी भी एक 100% रेशे का 25% कहलाता है, मतलब किसी भी वस्तु का एक चौथाई भाग। तो इसी तरह से जब हम फिक्सचर्स की बात करेंगे तो फिक्सचर का मतलब भी उस फिक्सचर को चार भागों में बांट देना। तो संख्या में क्वार्टर कितने हुए? चार। और उन चार क्वार्टर में से हम लोग एक एक क्वार्टर के अंदर किस तरह से टीमों को रखा जाए, इसके ऊपर बात करेंगे अगली स्लाइड के अंदर। तो हम लोग बात करते हैं कि टीमों को हाफ में बांटने के बाद क्वार्टर में बांटने की आवश्यकता वस्तुतः पड़ी क्यों। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए, प्रतियोगिता के प्रकारों में से नॉकआउट जो एक प्रकार आएगा, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे सीडिंग नाम की एक पद्धति को। सीडिंग क्या होता है? सीडिंग कहता है किसी भी टीम को सीड देना। सीड देना मतलब एक शब्द आया इंग्लिश का सुपर सीड, जो किसी से ऊपर हो। तो प्रतियोगिता के अंदर भी इसी प्रकार होता है। जब कुछ गत वर्ष की टीमें होती हैं जो स्थान प्राप्त होती हैं, वो ये कहती हैं कि अगले वर्ष जब अगर यही प्रतियोगिता होती है, क्योंकि इस वर्ष हम लोग स्थान प्राप्त हैं, तो हमें औरों से सुपर सीड किया जाए। तो सुपर सीड किया जाए तो उनके लिए कुछ इस प्रकार के स्थान निर्धारित करने पड़ते हैं जिनसे कि यह स्थिति स्पष्ट हो जाए कि वह अन्य टीमों से हटकर है। इसलिए हम लोगों को क्वार्टर में टीम्स बांटने पड़ते हैं। अब मान लीजिए क्यों आवश्यकता पड़ी क्वार्टर की। मान लीजिए कि हाफ तो हमारे पास दो हैं। दो हाफ के अंदर पिछले वर्ष की उपविजेता और विजेता टीमें आई, हमने उनको क्लेम कर दिया और दोनों जगह दे दिया। लेकिन अधिकतर प्रतियोगिताओं के अंदर प्रथम 3 स्थान निकाले जाते हैं और वस्तुतः प्रथम 3 स्थान नहीं होते हैं, वो एक तरह से प्रथम 4 स्थान होते हैं, क्योंकि तीसरे चौथे स्थान का मैच हारने वाली टीम का भी स्थान निर्धारित किया जाता है। वो भी चतुर्थ स्थान पर आती है और वह भी पांचवें छठे सातवें आठवें टीम से ऊपर स्थान रखती है। तो उसका भी ये एक नैतिक दावा बनता है कि मुझे भी अन्य टीमों से अलग एडवांटेज दी जाए। इसलिए जब भी हम बात करेंगे तो टीमों को हम, जब 4 टीमें हो जाएंगी प्रथम गत वर्ष की 4 स्थान प्राप्त, तो हम लोग उनको 4 क्वार्टर्स में बांटने की प्रक्रिया को शुरुआत करेंगे। आगे अगर हम लोग चाहेंगे तो इन क्वार्टर्स को भी हम सब क्वार्टर्स में बांट सकते हैं। बड़ा ही आसान पद्धति है जिसको बहुत आसानी से हम लोग सीख लेंगे। तो देखिए, टीमों को क्वार्टर में बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसा कि हमने स्पष्ट किया, 4 क्वार्टर होते हैं, तो कुल टीमों की संख्या के अंदर हमको 4 का भाग देना पड़ेगा। और जब हम 4 का भाग देंगे तो इस तरह से वो टीमें क्वार्टर में बंटना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए, क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो 7 नंबर तक की टीमों के लिए हमें ज़्यादा क्वार्टर की आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन 8 नंबर, अगर हमारे पास टीमों की संख्या कितनी है, कुल 8 है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि टीमों को क्वार्टर में बांटना शुरू कर दे। क्वार्टर को क्यू के चिन्ह से इंगित किया जाता है, क्वार्टर 1 2 3 4। तो मान लीजिए हमारे एक छोटा सा उदाहरण हमने आपके सामने रखा है। कुल टीमों की संख्या कितनी है? 8। तो 8 को 4 क्वार्टर में भागने के लिए कितने का बांट देंगे? हम भाग देंगे 4 का। तो जब 4 का भाग देंगे तो प्रत्येक क्वार्टर में कुल टीमों की संख्या कितनी आ गई? 2। तो इस तरह से प्रत्येक क्वार्टर के अंदर हम लोग 2 टीमों को रखते चले जाएंगे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो जटिलता आती है वह जटिलता क्या है कि
8 टीमों के बाद अगर नवी टीम आती है तो वो कहाँ जाएगी? तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक्चुअली वो नवी जो टीम है, जब हम संख्या देखेंगे तो वो आंकड़े तो 8 के बाद 9 आएगा, लेकिन जब हम टीमों का क्वार्टर में विभक्तिकरण करेंगे तो उस विभक्तिकरण को करने के लिए हमें एक सूत्र को याद रखना होगा और उसी तरीके से हमें टीमों को बांटना होगा कि कौन सी टीम 8 के बाद अगर आती है तो वो क्वार्टर में जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि 8 टीमों को क्वार्टर में हमने बांटा तो 4 का भाग दिया। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी संख्या 4 से विभाज्य हो, जिसमें 4 का भाग चला जाता हो, वहां हमें टीमों को क्वार्टर में बांटने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिनमें सीधा सीधा भाग जाता है वहां मान लीजिए टीमों की संख्या है 12, तो 12 में अगर 4 का भाग दिया तो कितना आया? 4 तिया 12, मतलब प्रत्येक हाफ के अंदर या क्वार्टर के अंदर टीमों की संख्या कितनी आई? 3 3 3 3। दिक्कत कहाँ आएगी? जिन संख्याओं में 4 का भाग नहीं जाता, जैसे अगली संख्या हमने ली 9। ऐसी संख्याएं जब हमारे पास आती है तो हमें क्या करना है? हमें एक सूत्र का काम में लेना है, उसे उपयोग में लेना है। वो सूत्र क्या है? देखिए, कुल क्वार्टर की संख्या हमारे पास कितनी है? 4। 4 का किस में भाग देना है? कुल टीमों की संख्या में। कुल टीमों की संख्या में भाग देंगे तो दो चीजें हमारे पास आती हैं गणित के नियम अनुसार, भागफल और शेषफल। भागफल के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, शेषफल के ऊपर हमें ध्यान देना है। देखिए, जैसे 9 अगर कुल टीमें हैं, 9 टीमों में मैं 4 का भाग देता हूं, तो अगर 4 का भाग दूंगा तो 9 में कितनी बार जाएगा? अधिकतम 2 बार। 4 दूनी 8, तो भागफल कितना आया? 8। ठीक, 2। 4 दूनी 8, भागफल कितना आया? 2। जब टीमों की कुल संख्या में हमने भाग दिया तो 2 बार भाग गया, तो शेषफल 8 के बाद कितना बचा? 9 में से 8 घटाया तो कितना बचा? 1। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब 9 टीमें होंगी तो हमारे पास शेष फल में एक अतिरिक्त टीम बचेगी। अब इसी अतिरिक्त टीम को हमें प्लेसमेंट करना है और यही सबसे बड़ी बात होती है। इस सूत्र को आप याद रखें। साथ ही ये भी याद रखना है, जब हमने 22 के नियम को थोड़ा बहुत शुरुआत में चर्चा की थी तो हमने आपको बताया था कि सदैव जब टीमों को हाफ में बांटा जाता है, हाफ में बांटते टाइम टीमें अगर विषम हो तो निचले हाफ में टीम कम और ऊपरी हाफ में टीम ज्यादा होती है। तो यहां देखिए, क्वार्टर 1 और 2 के बाद 2 हाफ बन रहे हैं, 3 और 4 का एक हाफ। 4 क्वार्टर हैं, 2 हाफ बने, क्वार्टर 1 और 2 का एक हाफ और क्वार्टर 3 और 4 का एक हाफ। तो थोड़ा सा पीछे रिवाइंड बैक कीजिए। जब हमने टीमों को हाफ में बांटा था तो विषम टीमों के लिए हमने कहा था कि विषम टीमों में निचले हाफ में टीमें कम होती हैं और ऊपरी हाफ में टीमें ज्यादा होती हैं। तो ऊपरी हाफ क्वार्टर 1 और 2 को लेकर बना है, ऊपरी हाफ में हमने एक टीम रख दी। अब ऊपरी हाफ में भी आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपरी हाफ के भी अगर हम केवल और केवल ऊपरी हाफ की बात करते हैं तो 2 हिस्से हुए, क्वार्टर 1 और 2। जब हमने हाफ के नियम में ये याद रखा था कि हाफ के नियम में निचले हाफ में टीमें कम और ऊपरी हाफ में टीमें ज्यादा, तो थोड़ी देर के लिए क्वार्टर 3 और 4 को भूल जाइए, केवल क्वार्टर 1 और 2 को याद रखिए। क्वार्टर 1 और 2 के 2 हिस्से कीजिए, ऊपरी हिस्सा क्वार्टर 1, निचला हिस्सा क्वार्टर 2। तो जब हमने हाफ में ये रखा था कि ऊपरी हाफ में टीमें ज्यादा आएंगी, तो क्वार्टर 1 और 2 में से जब हम अगली टीम मतलब नवी टीम रखेंगे तो वो कौन से क्वार्टर में जाएगी? क्वार्टर नंबर 1 में। और आप देख सकते हैं यहां हमने लाल मार्क से उस टीम को रखा हुआ है। इस तरह 2, 3, 4 क्वार्टर में कुल टीमों की संख्या 2, 2, 2 है। वहीं क्वार्टर 1 में टीमों की संख्या कितनी हो गई है? टीमों की संख्या हो गई है 3। तो इस तरह हमने देखा कि टीमों को क्वार्टर्स में बांटना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप फिक्सचर डालने जा रहे हैं और आपको टीमों को क्वार्टर में बांटना नहीं आता तो आप जीवन में कभी भी फिक्सचर की यथार्थता की गारंटी नहीं ले सकते। अगर फिक्सचर डालना आपको आएगा तो ही आप
आगे बढ़ पाएंगे। और उसके लिए आपको स्पष्ट तौर पर टीमों को हाफ में बांटना और टीमों को क्वार्टर में बांटना आना चाहिएगा, क्योंकि मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं, आगे यही संख्या 22 देने का आधार भी बनेगी। खैर ठीक है, वापस लौट कर आइए और देखिए हमने जो ये निर्धारित किया था कि जब टीमों की संख्या ऐसी हो जो 4 से विभाज्य ना हो, जो संख्या 4 से पूर्ण विभाज्य है, 8, 12, 16, 20, 24, 28, यहाँ हमें ज़्यादा माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सीधी सीधी बराबर संख्या के अंदर टीमें प्रत्येक क्वार्टर के अंदर चली जाएगी। लेकिन क्या होगा जब टीमें 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो? तो हमने जो सूत्र आपको बताया था उस सूत्र को आपको याद रखना है, और वो याद ना रखा सके कोई बात नहीं, आपको ये याद रखना है कि यदि शेषफल 1 रहता है, मतलब 8 के बाद टीमों की संख्या कितनी है? 9, तो वो नवी टीम पहले क्वार्टर में जाएगी। शेषफल यदि 2 रहता है, मतलब टीमों की संख्या कितनी है? 10, तो वो दूसरी टीम क्वार्टर 3 में जाएगी। शेषफल यदि 3 रहता है, मतलब कि टीमों की संख्या है 11, तो वो क्वार्टर 2 के अंदर जाएगी। और सीधी सी बात है कि क्वार्टर 4 के अंदर जो अगली टीम आएगी, जिसे कि 4 से सीधा सीधा पूर्णतः विभाज्य कहा गया है, वो उसी के अंदर आएगी। तो ये आपको याद रख लेना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा सीधा सा है। बार बार जब आप इसका अभ्यास करेंगे, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो देखिए पुनः देखिए, इसको दूसरे तरीके से समझिएगा कि 8 टीमों के बाद, या मैं कहूँ कि 4 से पूर्णतः विभाज्य न होने वाली संख्या वाली टीमें, अगर 4 के पूर्णतः विभाज्य न होने वाली पहली टीम आती है तो वो जाएगी क्वार्टर पहले में, दूसरी टीम आएगी तो वो जाएगी क्वार्टर तीसरे में, तीसरी टीम आएगी तो वो जाएगी क्वार्टर दूसरे में, और 4 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली टीम जाएगी क्वार्टर 4 में। इसी तरह से आपको इसको याद कर लेना है। जो संख्या पूर्णतः 4 से विभाज्य है वह अंतिम क्वार्टर के अंदर आएगी। अब यहाँ एक चीज आपको याद रखना है कि ये मैंने टीमों का नंबर डाला है, ये टीमों का नंबर डाला है कि किस तरह से टीमें कौन सी आएगी, कहाँ जाएगी। आपको ये भी याद रखना है कि गत वर्ष की विजेता टीम अंतिम तौर पर, आवश्यक तौर पर निचले हाफ की सबसे निचली टीम होती है। ये आपको बहुत बहुत स्पष्ट तौर पर याद रख लेना है कि अगर किसी हाफ के अंदर, किसी फिक्सचर के अंदर, मान लीजिए पिछला फिक्सचर हमने डाला था 9 टीमों का, 9 टीमें हैं, तो देखिए 5 टीमें ऊपरी हाफ में और 4 टीमें निचले हाफ में, उसमें भी 5 टीमें ऊपरी हाफ में से पहले क्वार्टर में 3 टीमें और दूसरे क्वार्टर में 2 टीमें। तो आपको ये याद रखना है कि चौथे क्वार्टर की जो सबसे अंतिम टीम होती है उसे सबसे पहले बाई दी जाती है और वो सबसे नीचे रखी जाती है। और एक सूत्र आपको याद रखना है, हमने आपको बताया था सदैव ऊपर के हाफ में टीम ज्यादा, बाई सॉरी ऊपर के हाफ में टीम ज्यादा, नीचे के हाफ में टीम कम। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए, मान लीजिए टीमों की संख्या, आप फिर से सामने देखिए शीट के ऊपर, टीमों की संख्या अगर 11 है तो देखो ऊपरी हाफ में कुल टीमें जा रही हैं 1 2 3 4, 9 और 11 टोटल हो गई 6, और निचले हाफ में टीम है 5 6 7 8 और 10, कुल टीमें हो गई 5। उसमें से भी आप देखिए कि निचले हाफ का सबसे निचला क्वार्टर जो है, बाकी सभी क्वार्टर के अंदर टीमें 3 आ रही हैं, लेकिन अंतिम क्वार्टर में टीम कितनी है? 2। तो यह अगर आपने सीख लिया, याद कर लिया, तो आपके लिए फिक्सर डालना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बार बार मैं कहता आया था कि फिक्सचर बहुत जटिल पद्धति होती है। लोग 1 घंटे के अंदर 4 टीमों के चारों मेथड्स करा देते हैं। हम लोग जब क्लासें लेते हैं तो हमारी क्लासें 10 से लेके 12 घंटे की फिक्सचर के ऊपर चलती है। फिक्सचर सीखना या सिखाना बाएं हाथ का खेल तो है, लेकिन इतना आसान काम भी नहीं है कि आप 1 ही घंटे के अंदर इसको स्पष्ट कर दे। तो मैंने देखा बहुत से लोग आते हैं और 1 घंटे के अंदर फटाक से उन्होंने किया और फटाक से करके और की समझ गया, बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है। जब तक प्रत्येक चीज को हमने माइन्यूटली नहीं सीखा,
बहुत सूक्ष्मता से उस चीज़ के ऊपर अध्ययन नहीं किया, तब तक हमारी उसके ऊपर मास्टरी नहीं हो सकती। इस चीज़ को आपको याद रखना है। पिछले लगभग 1.5 या 2 घंटे के जो मैंने फेसबुक के ऊपर लेक्चर्स डाले हैं, विजुअल लेक्चर्स। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, आज से विजुअल लेक्चर नहीं है, आज से वीडियो लेक्चर शुरू हो गया है। आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और मैं स्वयं अपने आप को उसके लिए बधाई देता हूँ कि मैंने भी इस प्रयास को सीखा। और मैं इसको बहुत दिन से करना चाह रहा था, हालांकि समय बहुत लगता है। आपके लिए एक 20 मिनट का लेक्चर बनाने के लिए 3 घंटे नेट के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर बिताने पड़ते हैं। तो देखिए, हमने जब बात करी थी फिक्चर्स की, तो लगभग 60 से 70 मिनट की क्लास ले ली है, लेकिन अभी तक हम नॉकआउट फिक्चर का सिंगल नॉकआउट डालना शुरू नहीं किया है। अभी तक हमने केवल टीमों को क्वार्टर डालना सीख रहे हैं, मैं यही बार बार कहता हूँ। और इसके बाद हम 22 को डालना सीखेंगे, तब कहीं जाकर हमारा नॉकआउट फिक्चर डालना शुरू हो पाएगा। तो पुनः आप इस चीज़ को स्पष्ट कीजिएगा कि यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य होने के बाद पहली संख्या आती है या पहली टीम आती है, तो वो पहले क्वार्टर में जाएगी, दूसरी टीम तीसरे क्वार्टर में जाएगी, और तीसरी टीम दूसरे क्वार्टर में, और उसके बाद जो अंतिम टीम आएगी वो चौथे क्वार्टर में। इसी प्रकार से देखिए, 8 के बाद 9वीं टीम पहले क्वार्टर में, 10वीं टीम तीसरे क्वार्टर में, 11वीं टीम दूसरे क्वार्टर में, और 12वीं टीम चौथे क्वार्टर में। अगर 12 के बाद टीम आती है, क्योंकि 12 अपने आप में 4 से विभाज्य संख्या है, तो 13वीं टीम पहले क्वार्टर में, 14वीं टीम तीसरे क्वार्टर में, और 15वीं टीम दूसरे क्वार्टर में, और 16वीं टीम कहाँ आएगी? चौथे क्वार्टर में। इसी तरह से आप जब इस सूत्र का प्रयोग करते चले, तो आपके लिए ये फिक्चर डालना, टीमों को क्वार्टर में बांटना बहुत आसान काम हो जाएगा। एक बार जब आप इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीख गए, तो आपके लिए ये फिक्चर डालना सब बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच, राजकीय फुटबॉल अकादमी, जोधपुर। मुझे बताते रहें कि नवाचार आपको पसंद आया या नहीं आया, और आपको कैसा लगा, और क्या क्या मैं आपके लिए नवीन कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी का।